पाकुड़ में जेएसएलपीएस के कर्मियों ने अपनी 5 सूत्री लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिले भर के सभी कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बाजार समिति मैदान के समीप धरना भी दे रहे हैं। इनकी मांगों में राज्य कर्मी का दर्जा, एमयू पॉलिसी लागू करना, महंगाई भत्ता जैसे प्रमुख मांगे भी शामिल हैं। धरना दे रहे कर्मी नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। वहीं कर्मियों ने सरकार और संबंधित विभाग से जल्द मांग पूरी करने की भी मांग की है। जेएसएलपीएस कर्मियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इस समय मौजूद हूँ पाकुड़ के बाजार समिति मैदान के समीप, और यहाँ पे बताऊं कि जो जेएसएलपीएस का कर्मी है वो यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। लगातार उसकी आज धरना का दूसरा दिन है। ऐसे में अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के जो जिले भर के जो कर्मी है, जिले भर के जो जेएसएल कर्मी है वो यहाँ पर धरना पर है। सीधे जुड़ेगा, जानने का प्रयास करेंगे किन चीजों को लेकर वो लोग आज जो है धरना पर बैठे हुए। तो आज आप लोगों का जेएसएलपीएस का जो कर्मी है जिले भर का धरना दे रहा है, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करेंगे कि आज हमारे बीच आप लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे धरना पर आप लोग बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे राज्य कर्मी जो हमारे झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले जो पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनको एकजुट रहने का आह्वान करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। और हमारा 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए हैं राज्य संघ के आदेश पर, और 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। इसमें हमारी महत्वपूर्ण 5 मांगे हैं, जिसमें से पहला हमारा एनएमयू मॉडल जो है वो 2024 के अक्टूबर माह में ही केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया था, जिसको दिसंबर में ही 2024 में लागू करना था, और अन्य राज्यों में इसको लागू कर दिया गया है। लगभग कुछ राज्यों में, हमारे झारखंड राज्य में इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। और इधर 1 साल के दरमियान हम लोगों ने बहुत बार आवाज़ प्रबंधन के सामने आवाज़ उठाया, माननीय सभी लोग के समक्ष हम लोगों ने अपना बातों को रखा। सभी लोगों द्वारा आश्वस्त किया गया था कि कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कहीं कुछ इस पर नहीं किया गया। इसलिए हम लोग सभी लोग बाध्य होके राज्य संघ के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि हम लोग 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसका पहला मुख्य मांग था हम लोग का एनएमयू मॉडल। दूसरा मांग था कि हम लोग का जितने भी प्रखंड पंचायत स्तर पर जो हमारे कर्मी हैं, सामुदायिक समन्वयक जिसको हम लोग सीसी कहते हैं, उन सभी का पिछले इलेक्शन के समय में ट्रांसफर कर दिया गया था, जो विसंगति था, जिसका मांग को हम लोगों ने बार बार उसको उजागर किया कि उनको अपने प्रखंड जिला के प्रखंड में ही उनको पदस्थापित किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। लेकिन इस पर भी उदासीन रहा रवैया प्रबंधन के द्वारा। दूसरी सोसाइटी एक्ट जो हमारा है, हम लोग ये सरकार के योजनाओं में पूर्ण सहयोग करते हैं, हमेशा करते आए हैं और आगे भविष्य में भी करेंगे और करते भी आए हैं। लेकिन हम लोगों के साथ उदासीन रवैया अपनाया गया है, जिसमें हम लोगों को ना ही किसी प्रकार का कोई दर्जा दिया गया है और ना ही किसी प्रकार हम लोग सोसाइटी एक्ट के तहत रखा गया है। हम लोग का मांग है कि सोसाइटी एक्ट को हटा के हम लोग को पूर्ण रूप से राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, जिसमें हम लोग पूर्ण सहमति के साथ हम लोग काम में आएंगे। और हम सरकार से, अपने प्रबंधन से ये आह्वान करना चाहेंगे कि हम लोग की जो 5 सूत्री मांगे हैं, इनको इंक्रीमेंट है जो प्रत्येक साल 10% हम लोग का इंक्रीमेंट होना है, जो कभी नहीं किया जाता है। जो किया भी जाता है तो 2%, 3%, 4% ऐसे करके किया जाता है और बोला जाता है कि इस बार इतना ही रखिए। हम लोग उस पर भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग को छला गया है। हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं अपने प्रबंधन को, राज्य सरकार को, कि हम लोग की जो मांगे हैं उस पर न्याय संगत कार्रवाई किया जाए, हम लोग की मांगों को माना जाए। हम लोग पुनः सभी राज्य के जितने भी आजीविका कर्मचारी संघ है, संघ के बैनर तले जितने भी कर्मी हड़ताल में है, हम लोग पुनः काम में वापस लौटेंगे। देखिए, हमारा तो यहाँ पर हम लोग झारखंड जेएसएलपीएस में जो है 2013 से कार्यरत है, हम जो है 2016 से कार्यरत है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो कि एनएमयू पॉलिसी, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा सारे एसआरएलएम्स को प्रस्तावित किया गया था कि इसको जो है 31 दिसंबर 2024 तक लागू कर देना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है
कि 1 साल बीत जाने के बाद भी इस पर हमारे प्रबंधन और हमारे जो विभाग है जो इस पर अभी तक उदासीन रवैया दिखा रहे हैं और इस पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। और हम लोग को पूरा आशा और उम्मीद है कि जो हमारे अगुआ सरकार है इस पर पहल करेगी और हम लोग जो है पुनः इस पर पहल करती है सरकार, तो हम लोग पुनः फिर अपने कार्य में हम लोग वापस लौटेंगे और जो भी सरकार की योजनाएं और हमारे जेएसएलपीएस के जो भी कार्य है उसको हम लोग धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। अगर इस पर सरकार के द्वारा अगर उदासीन रवैया रहता है और अगर इसको लागू नहीं करता है, जब तक लागू नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे। धन्यवाद। सर कुछ और कर्मी है उनसे भी जोड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होता था आपका? जी मेरा नाम संतोष कुमार है और आज मैं भी दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठा हुआ हूँ। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जेएसएलपीएस जो है उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे गरीब ग्रामीण महिलाओं को आजीविका को बढ़ाना, उसका आय को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करना। लेकिन उनके लिए जो प्रयासरत कर्मी है चाहे L5 से लेकर L8 तक है, उनका आजीविका आज इस हद तक नीचे चला गया है कि उनका परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो चुका है। जिस कारण से हम लोग 21 तारीख से एकदम हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं और जब तक हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगी हम लोग पुनः काम में वापस नहीं आएंगे। पिछले 1 साल से हमारे जो मांगे थे एनएमएमई मॉडल लागू करना वो अभी तक लागू नहीं हुआ है और वैसे हमारा 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग वापस जाने वाले नहीं है। तो देखिए साफ तौर पर आक्रोश आपने देखा कि साफ एक ही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। मैं आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने।